Hello, Kumar. Welcome to my favorite channel, The Nation Grid. So I am talking about the first lecture of the science. I am sharing first introduction lecture to you. सबसे पहले हम आपको सिलेबस उसके बारे में आज इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में सिलेबस बताएंगे और उसके बाद बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में क्या क्या चीज हमको पढ़ना है उसके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आज पढ़ने जा रहे हैं साइंस। साइंस जैसा कि आप जानते हैं साइंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज फिजिक्स। सेकेंड chemistry. Third is biology. Physics यानी भौतिकी। शास्त्र। ये फर्दर डिवाइडेड इनटू डिवाइड हो गया ये जनरल फिजिक्स एंड moral physics. ये also further divide हो गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बायोलॉजी पे आ जाते हैं। बायोलॉजी is further divided into सबसे फर्स्ट बॉटनी। इसको हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। Second is zoology. इसका हिंदी जंगली या इसको ऐसे जंगली फादर ऑफ बॉटनी अगर हम बात करें इसमें
Professions. मदर ऑफ जियोलॉजी की अगर हम बात करें चलिए, तो हमने डिवाइड करके सब आपको बताया कि साइंस इज डिवाइडेड इनटू सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सेपरेट 3 भागों में साइंस को डिवाइड किया गया है। सेपरेट साइंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फर्दर इसको डिवाइड किया गया है फिजिक्स को जनरल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। हम लोग एसएससी जीडी और खास करके हम लोग जो जनरल कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम की अगर बात करते हैं तो इसमें जनरल फिजिक्स सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों को होता है। मॉडर्न फिजिक्स ना के बराबर इसमें होता है। ये हमारे मॉडर्न फिजिक्स खास करके नीट लेवल यानी कि मेडिकल लेवल और इंजीनियरिंग लेवल का सिलेबस के अंतर्गत ये आता है। इसलिए हम यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको जनरल फिजिक्स की बातें करेंगे। जनरल फिजिक्स की सबसे ज्यादा बात यहाँ पे हम करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स की ना के बराबर यहाँ पे बात होगी टॉकिंग अबाउट ओनली जनरल फिजिक्स। एंड नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज तो करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री का लगभग निग्लिजिबल यहाँ पे हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में यूज होता है। इसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं। Here I am not permitted। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सवाल कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बायोलॉजी के अंतर्गत बायोलॉजी आप जानते हैं आप बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, फादर ऑफ बात आएगी बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, तो फादर ऑफ बॉटनी। इसका सबसे पहला जन्मदाता कौन थे? तो फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रास्टस। एंड सेकंड जूलॉजी जंतु विज्ञान, फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल। यहाँ पे फिजिक्स की यहाँ पे हम बात अगर करते हैं तो फिजिक्स यानी भौतिकी। तो इनका जनक, भौतिकी का जनक आइजैक न्यूटन। या मॉडर्न फिजिक्स को माना गया। फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स के जो आज के फिजिक्स हम लोग जो पढ़ रहे हैं, मॉडर्न टाइम फिजिक्स का जनक सर आइजैक न्यूटन को माना गया। अब तो ये पता चल गया कि इनके जनक कौन थे, तो सर आइजैक न्यूटन। अब हम फिजिक्स पढ़ते किसमें? फिजिक्स का अगर हम डेफिनेशन की बात बताएंगे तो
Physics is the branch of science. Branch of science in which deals and study about non-living things and describe carefully use an idea about practical rules. Physics भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप निर्जीव वस्तुओं व उनके परीक्षणों को सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम केमिस्ट्री के बाद में केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र chemistry is the branch of science in which deals about एटम जो कि स्मॉलेस्ट सबसे पार्टिकल है। एटम क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम molecule and compound। तो इसको आप लोग ध्यान पूर्वक डेफिनेशन को देखिए। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच डील्स अबाउट एटम, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। Chemistry is derived Greek word chemia
ये भी आपको क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस भाषा से, रसायन शास्त्र किस भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा से। रसायन शास्त्र ग्रीक भाषा के हेमिया शब्द से लिया गया। हम लोग जहाँ तक ये क्वेश्चन आता है जनरल कंपटीशन में, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री, उससे ज़्यादा विशेष कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट से आता नहीं। इसमें हम बहुत सारे पार्टिकल्स के बारे में, in which deals about various medical terms, biology, antiseptic, antipyretic, and various visual अब बायोलॉजी के बारे में शॉर्ट डिस्कशन। बायोलॉजी वर्ड दो वर्ड से किया गया, बायोस प्लस लॉवर्स। बायोस मतलब लिविंग थिंग्स। फिजिक्स में जैसा कि हमने आपको बताया कि नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आपको स्टडी करना होता है, उनको प्रिकॉशंस के साथ प्रैक्टिकली चीजों को देखा जाता है। और अगर नॉन लिविंग थिंग्स आया तो उसको फिजिक्स के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। और जैसे ही लिविंग थिंग्स करना तो सब कुछ गुजरना तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स से ही है। क्यों कि अगर हम आपको इसमें एक चीज और लिख दें, तो अगर मदर ऑफ साइंस अगर हम कहें आपको, फादर की बहुत सारी बात हो गई, अगर मदर ऑफ साइंस की अगर हम बात करें, मदर ऑफ साइंस, तो हमारा मैथमेटिक्स होता है दोस्तों, मैथमेटिक्स। बहुत सारे फादर्स की बात हो गई, लेकिन मदर्स की बात बगैर, विदाउट टूल, बिना टूल के आप कैसे ऑब्जर्वेशन करके पता करोगे ये लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है। इसीलिए अगर टूल्स का उपयोग हर चीज में आपको करना है तो आपको मैथ का तो यूज करना ही पड़ेगा। तो मैथ के टूल्स के अनुसार ही हम सबको सर्टिफाइड करते हैं। ये इसके अंतर्गत आएगा, ये केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। अगर केमिकल से रिलेटेड चीज है, केमिकल के गुण अगर उसमें पाए जा रहे हैं दोस्तों, तो हम केमिस्ट्री के अंतर्गत रख देंगे। और अगर नॉन लिविंग थिंग्स की अगर बात आ गई तो हम उसको फिजिक्स के अंतर्गत रख देंगे। और बायोस यानी लिविंग थिंग्स की अगर बात आ गई तो उसको हम बायोलॉजी के अंतर्गत में हम रख देंगे। तो लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तु, अलोगा यानी टू स्टडी, वो यानी को इसका मतलब डेफिनेशन हो गया हमारा
biology is the branch of science in which talking about living things which is life is sustain is known as biology. जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग शरीर वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। जैसे बैक्टीरिया प्रोटोजोआ तो आप लोग इसमें ध्यान देंगे। बायोलॉजी ये दो टर्म से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगस। बायोस का मतलब लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुएं, और लोगस इज द वर्ड व्हिच मींस टू स्टडी, यानी कि सजीव वस्तुओं का अध्ययन हम बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच टॉकिंग अबाउट लिविंग थिंग व्हिच इज लाइफ इज सस्टेन, जिसमें जान संभव हो, यानी कि हम लाइफ के बारे में सोच सकते हैं। इसी के बारे में हम अध्ययन जब करेंगे तो वो बायोलॉजी के बारे में हम समझिए पा रहे हैं। अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में प्रिकॉशंस के साथ कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो वो फिजिक्स के बारे में कर रहे हैं। अगर किसी प्रकार का केमिकल गुण अगर देखा गया, केमिकल प्रॉपर्टीज देखा गया, किसी प्रकार का कोई एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड के बारे में अगर बात की गई तो वो रसायन शास्त्र के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। अब हम आते हैं फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम आपको लिखा देते हैं कि जनरल साइंस के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। टॉपिक नेम के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो फर्स्ट इसको आप अपने सिलेबस के रूप में यहाँ पे लिखिएगा, सेल। उसके बाद सेकंड सेल यानी कि कोशिका, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तीसरा विटामिन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स।
digestive system. Human health and disease. Reproduction in organism. Plant reproduction. Plant reproduction. Plant reproduction. Human आई आपका जनरल साइंस के अंतर्गत में ये टॉपिक है कि इवोल्यूशन इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में tissue various classification about plant kingdom. Animal kingdom. जेनेटिक्स के बारे में भी जिसको आप अनुवांशिकता कहते हैं जेनेटिक्स जेनेटिक्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। यही सब सारा टॉपिक्स जनरल कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में आपका आएगा। सेल साइकिल कोशिका चक्र साइकिल चक्र एवं कोशिका विभाजन विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज स्वास्थ्य और रोग संबंधित स्वास्थ्य एवं रोग संबंधित यानी मानव का रिप्रोडक्शन री यानी कि पुनः री और प्रोडक्शन यानी उत्पन्न यानी कि प्रजनन उसको प्लांट रिप्रोडक्शन ह्यूमन आई मानव प्लांट इवोल्यूशन environmental issues tissue various classifications about the plant kingdom animal kingdom genetics। आप स्टार्ट कर देते हैं हम आज बायोलॉजी से। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो मैंने आपको लिखा सेल
सेल यानी कोशिका, कोशिका, सेल कोशिका। इसकी अगर डेफिनेशन की अगर बात करें, डेफिनेशन ऑफ सेल, cell is the fundamental structural and functional unit of life. Unit of living organism. Cell is the fundamental, structural and functional unit of living organism. कोशिका जीवन की आधारभूत कार्यात्मक रचनात्मक को आप संरचनात्मक भी कर सकते हैं। संरचनात्मक, ये नहीं कि रचनात्मक दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाए। संरचनात्मक, आधारभूत, कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई cell is basic, smallest unit of life. इसको शॉर्ट फॉर्म में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, शॉर्ट फॉर्म में आप ये भी कर सकते हैं कोशिका। कोशिका जीवन की छोटी आधारभूत इकाई है। अब बात आती है कि सेल तो हो गया कि सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बात आती है कि सेल आया कहां से? Cell is derived from the Greek word या इसको सेला, सेला, derived from the Greek word celluli या सेला। अब बात आती है सेलुली। सेलुली का मतलब क्या होता है? सेलुली का मतलब a small compartment या स्पेस या चैम्बर होता है। सेलुली का मतलब, ये ग्रीक वर्ड है, दिस इज द ग्रीक वर्ड, फर्स्ट टाइम
अब बात आती है कि फर्स्ट टाइम सेल को देखा किसने? फर्स्ट टाइम सा सेल डेड सेल, डेड सेल रॉबर्ट हुक, किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा in 1665. Today I am discussing about cell. Today I am discussing about cell in short form. ये जो डेड सेल इन्होंने देखा, तो डेड सेल सर्वप्रथम इन्होंने कॉर्क में देखा। कॉर्क, ये मत समझना कॉर्क बैडमिंटन खेलने वाला कॉर्क, वो कॉर्क नहीं, बैडमिंटन खेलने वाला कॉर्क नहीं, कॉर्क यानी पेड़ की छाल। कॉर्क वर्ड आता है, इसमें सेल की अगर बात आएगी और डेड सेल की बात अगर आएगी, सेल की बात आएगा डेड सेल, यानी कि सेल की बात तो फर्स्ट बात आएगा कि सेल देखा किसने? तो सबसे पहले सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा। अब बात आएगी कि अच्छा देखा तो कहाँ देखा? तो कहाँ देखा तो कॉर्क वर्ड भी आ जाएगा। तो कॉर्क वर्ड यानी कि ये पेड़ की छाल, इसको आप लिख सकते हो हिंदी में, पेड़ की छाल, यानी कि ऊपर जो परत होता है कॉर्क। कॉर्क इज द outermost part of plant, which is antibacterial, which is antibacterial in form। अब बात आ गई कि सेल, डेड सेल, तो डेड सेल को सर्वप्रथम किसने देखा? रॉबर्ट हुक। तो कब देखा? 1665 ईस्वी में। तो कहाँ देखा? तो पेड़ की छाल यानी कि कॉर्क में वो फर्स्ट टाइम देखे थे। कॉर्क में जब देखे थे फर्स्ट टाइम, जिस समय रॉबर्ट हुक, उसने इनके जो लेंस जो यूज किए थे, अपना माइक्रोस्कोपिक लेंस का जो यूज किए थे, रॉबर्ट हुक में जो माइक्रोस्कोपिक लेंस का यूज किया था, वो टू लेंसेज की मदद से, बना होगा। अब टोटल बात हुई यहाँ पे समाप्त कि सबसे पहले सेल देखा किसने? तो सेल देखा रॉबर्ट हुक ने। तो कहाँ पे देखा? तो कॉर्क में देखा। कब देखा? तो 1665 में देखा। कहाँ से लिया गया था? तो सेलुलरी वर्ड से लिया गया था। कौन से लैंग्वेज से लिया गया था? तो ग्रीक वर्ड से लिया गया था। सेलुलरी का मतलब क्या होता है? तो स्मॉल कंपार्टमेंट या स्पेस या चैम्बर होता है। ये सारी चीजें, ये स्लाइड को एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस स्लाइड से आपको 2 या 3 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। स्लाइस ऑफ कॉर्क जब सबसे पहले पेड़ में वो देखे थे, पेड़ में छाल देखें, तो वो स्लाइस ऑफ कॉर्क यानी कि जो पेड़ का छाल काट के लाए और उस पे अपने माइक्रोस्कोप से जब अध्ययन किया था, तो उन्होंने पाया कि स्लाइस ऑफ कॉर्क को अध्ययन करने के बाद
सेल को पाया। स्लाइस ऑफ कर्व के बारे में अध्ययन किया अपने टू लेंस माइक्रोस्कोप के द्वारा। जब उन्होंने अध्ययन किया तो पाया कि डेड सेल यानी कि छोटे छोटे चैम्बर से मिला हुआ बहुत सारे सेल हैं जो डेड के रूप में पड़े हुए हैं। उसके बाद अब बात आई कि डेड सेल का तो रॉबर्ट लुक ने देख लिया, तो फिर हम लोग तो जीवित हैं, बैक्टीरिया जीवित है, तो उसके लिए जीवित में यानी कि सेल नहीं है, तो ऐसा नहीं है। एंटन ल्यूवेनहॉक 1674 में फर्स्ट टाइम लिविंग सेल का अध्ययन किया, उन्होंने देखा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लिखते हैं लिविंग सेल के बारे में। लिविंग सेल के बारे में तो लिविंग सेल के बारे में हम सबसे पहले एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक in 1674 Anton von Leeuwenhoek in 1674 saw a first time living cell in pond water. Anton Leeuwenhoek लिविंग सेल की अगर बात आ जाए तो एंटन वॉन लीवेनहॉक saw first time living cell in pond water. पॉन्ड वाटर में, पॉन्ड यानी तालाब के जल में जीवित कोशिका सर्वप्रथम एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका को देखा। जब वो दोस्तों एंटन वॉन लीवेनहॉक जब एक तालाब के सामने उनको प्यास लग गया होगा, तो जब पानी पीने के लिए गए तो अपने माइक्रोस्कोप से देखे तो उनको लगा कि कुछ इसमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ वगैरह कुछ लाइव चीजें हैं जो इसमें स्विमिंग कर रहा, फ्लोटिंग कर रहा। तो उन्होंने अपने सेल्फ मेडेड माइक्रोस्कोप के द्वारा, जिसमें एक लेंस का उपयोग किया गया था, उसमें रॉबर्ट लुक ने अपने माइक्रोस्कोप में 2 लेंस का उपयोग किया थे और इसमें उन्होंने 1 लेंस का उपयोग किया था। उसकी सहायता से उन्होंने जब ऑब्जर्व करके देखा तो उसमें पाया गया कि इसमें बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ है जो कि लाइव के रूप में है, जीवित है। तो उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ABL। एंटन वॉन लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम तालाब के पानी में लाइव लिविंग यानी कि जीवित बैक्टीरिया यानी जीवाणु
तथा प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ उसका भी हिंदी दोस्तों सेम प्रोटोजोआ को देखा। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आप पढ़े भी होंगे बुक में कि बैक्टीरिया यानी कि सूक्ष्म जीव अपने नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया चल रहा है उसको बोल रहे हैं हाय हेलो कैसे कहाँ जा रहे हो, तालाब में आप डांस कर रहे हो, फ्लॉट कर रहे हो, नहीं। बैक्टीरिया यानी कि सूक्ष्म जीव को अगर एंटन वॉन लीवेनहॉक ने देखा तो कहने का मतलब है कि उनका जो माइक्रोस्कोप था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में था। स्टैंडर्ड फॉर्म के अच्छे क्वालिटी का उन्होंने लेंस का यूज किया जिसमें इतना एफिशिएंसी था कि वो छोटे चीजों को लाइव करते हुए उन्होंने देख लिया। तो वही चीज नेक्स्ट हम हर एक वन लाइनर के फॉर्म में आपको हम बताते जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज शॉर्ट फॉर्म में आज हम चीजों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं और कल से बिल्कुल एकदम ओपन मोड में सारा पीपीटी के फॉर्म में आपको हम पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज दोस्तों नए टीम हम लोग का बना है इसलिए पीपीटी उपलब्ध नहीं हो पाया, तो हम आज डायरेक्ट स्लाइड के रूप में चीजों को लिख रहे हैं। उसमें टाइम भी थोड़ा वेस्ट हो रहा है, बहुत सारा समय लग रहा है। इंग्लिश लिखते हैं फिर उसको हिंदी में लिखना होता है, तो तमाम परेशानियां धीरे धीरे सब दूर हो जाएंगी। आप लोग सपोर्ट करिए, तब आप लोग की मदद से हम आपको तरह तरह के बेहतरीन चीजों को लेकर आएंगे। यहाँ पे उसके बाद एंटन वॉन लीवेनहॉक ने अपने सेल्फ मेडेड माइक्रोस्कोपिक टेलीस्कोप से जो एक लेंस का उपयोग किया गया था, एक लेंस का टेलीस्कोप से परीक्षण किया और पाया कि तालाब के जल में जीवित कुछ बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ हैं। इन तमाम चीजों को जब आविष्कार हो गया तो सारी भ्रांतियां खत्म हो गई और लास्ट में एट लास्ट पता चल गया कि सूक्ष्म जीव का यानी कि माइक्रोबायोलॉजी का अगर कोई फादर है तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो एंटन वॉन लीवेनहॉक की बात जरूर आती है, जरूर से जरूर आती है। उसके बाद सबसे पहले ये सब सेल की बात आ गई, सारा कुछ का पता चल गया। सबसे पहले आप बात आ गई, ये डिस्कशन की बात आ गई, ये डिबेट की बात आ गई कि आखिर सेल सर्वप्रथम आया कैसे। तो सबने सोचा कि हाँ भाई सही बात है, सेल सबसे पहले आया कैसे, तो उस पर चर्चा चलना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले तो फिर रुडोल्फ बर्जो आए, उन्होंने बोला फिर थर्ड एंट्री मारता, थर्ड साइंटिस्ट का
थर्ड साइंटिस्ट का एंट्री होता है। थर्ड साइंटिस्ट का एंट्री होता है, उसका नाम है रुडॉल्फ वर्जो। उन्होंने सेल थ्योरी को दिया, फिर उसके बाद सेल थ्योरी आया। नेक्स्ट, इसके तुरंत बाद नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात आ गई सेल पे, सेल का एक छोटा सा डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक आया कि सेल थ्योरी came from all many discussion। बहुत सारे डिस्कशन के बाद सेल थ्योरी आया। तो सेल थ्योरी में एक फ्रेज आप लोग जानते होंगे जो कि बहुत पॉपुलर मुहावरा है। सेल थ्योरी में एक मुहावरा है ना, मुहावरा जिसको आप फ्रेज, इंग्लिश में फ्रेज, एक मुहावरा है। उस मुहावरा का नाम क्या है? सेल थ्योरी में, यानी कि सेल थ्योरी कहने का मतलब कोशिका सिद्धांत। इन्होंने सेल थ्योरी इज गिवन बाय Sweden and Swan। स्वीडन और स्वान ने मिलकर सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्वीडन व स्वान ने दिया। उन्होंने बताया, स्वीडन एंड स्वान ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि सेल इज arising from pre-existing cells। कहने का मतलब है कि कोशिका प्री एग्जिस्टिंग, पूर्व में एग्जिस्ट कर रहे कोशिका से ही आई है। कोशिका से ही आई है। अब कोशिका के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो स्टडी ऑफ सेल की बात आ जाएगा। स्टडी ऑफ सेल इज व्हाट? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, which means cytoplasmology। साइटो का मतलब सेल, लॉजी का मतलब स्टडी।
यानी कि स्टडी और सेल इज कॉल्ड साइकोलॉजी। आज हम तमाम डिस्कशन आपको बताएं। इसमें सबसे पहला कितने साइंटिस्ट इसमें आ गए, तो सबसे पहला इसमें साइंटिस्ट आ गए। सबसे फर्स्ट में साइंटिस्ट आपको आ गए रॉबर्ट हुक। कितने साइंटिस्ट ने एंट्री मारा अभी तक? रॉबर्ट हुक। ये सब साइंटिस्ट का नाम अपने एक पेज में पूरा अच्छा से लिख करके सारे साइंटिस्ट को कौन कौन से वर्ड है जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करें। रॉबर्ट हुक। दूसरा साइंटिस्ट आ गया एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। तीसरा साइंटिस्ट एंट्री मारते हैं रुडोल्फ वर्चा। फिर अगर सेल थ्योरी दिया तो उसमें दो साइंटिस्ट स्लीडन, पांचवा साइंटिस्ट स्वान। ये सब ये सब तमाम आज वेरियस टाइप्स ऑफ शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बारे में आज हमने आपको बताया कि आपका जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत कितने सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं और टॉपिक्स में कितने पार्ट्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये सब का सब डिवीजन हमने आपको बताया करके और कौन कौन से आपको इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हम आपको पहला टॉपिक यानी कि जीव विज्ञान का पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट भी आपके सामने कर दिया। उसमें आपको कुछ हम इंट्रोडक्शन के तौर पर सेल के बारे में, सेल कहाँ से आया, सेल के सबसे पहले सेल को देखा किसने, कौन फादर ऑफ बायोलॉजी है, कौन फादर ऑफ केमिस्ट्री है, कौन फादर ऑफ फिजिक्स है, सेल को किसने देखा, लाइव सेल को किसने देखा, यही तमाम चीजों के बाद फिर सेल थ्योरी किसने दिया। इतने साइंटिस्ट आज के लेक्चर में ही मात्र कितने साइंटिस्टों ने यानी कि 5 साइंटिस्टों ने आज हमारे लेक्चर में एंट्री किया। आज आपको एक इनिशिएशन पॉइंट ऑफ लेक्चर, कैसे हम हाउ टू प्रोसीड, कैसे बढ़े, वो आपको आज पूरा के पूरा हमने आपको डिस्कस किया। यही सब तमाम टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हुए आगे हम बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से बिल्कुल एक एक बेसिक पॉइंट 0 से हीरो तक लेकर के हम चलेंगे विद पीपीटी। अगर पीपीटी का इंतजाम नहीं हुआ तो हम स्लाइड के माध्यम से आपको एक एक चीज, या तो टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल सिखाना है। बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का यानी ओवरऑल साइंस के सब्जेक्ट का डर आपके अंदर से करेंगे खत्म, बिल्कुल खत्म। और इसी के साथ आप जोश और जुनून के साथ हमारे चैनल द नेशन गिरी के साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।